नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की सियासत में मौजूदा वक्त में अगर इन दिनों कुछ सबसे ज्यादा चर्चित है तो वो है मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तारीख बताने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अब ज्यादातर नेता ये मानने लगे हैं, ये कहने लगे हैं कि जल्द ही यानी 15 से 20 तारीख तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। और वहीं कुछ नेताओं की राय यह है कि यदि 15-20 तारीख तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ तो फिर एक बार फिर से नए साल तक यह पूरा मामला खिंच सकता है। बहरहाल आज सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सोनिया गांधी के बीच मंत्रणा चली और सोनिया गांधी से मुलाकात करने के दरमियान जिस प्रकार सचिन पायलट अपने हाथों में एक कागज का पुलिंदा लेकर पहुंचे, उससे कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को सचिन पायलट ने अपने कैंप के लोगों की एक सूची उन्हें सौंपी है। क्योंकि जब भी सचिन पायलट इससे पहले कभी ऐसे आला कमान से मिलने जाते थे तो उनके हाथों में कागज नहीं देखा गया, लेकिन पहली मर्तबा है जब सचिन पायलट अपने हाथों में कागज लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बहरहाल जैसे ही सोनिया गांधी से सचिन पायलट मुलाकात करते हैं और बाहर निकलते हैं तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से उनकी लंबी मंत्रणा चली, अच्छी बैठक रही, स्वस्थ बातचीत हुई। इसी के साथ साथ सचिन पायलट ने यह भी कहा कि जो भी होना है हो जाना चाहिए, ये तेरा और मेरा का वक्त नहीं है। इसी के साथ साथ एक ध्यान देने वाली बात है कि सचिन पायलट ने पिछले कई बयानों में कहा कि राजस्थान में जो एक परिपाटी चली आ रही 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इसे खत्म करना है और इस बार भी कांग्रेस पार्टी रिपीट करे। क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने आज दिल्ली में मीडिया से खास बातचीत में, सुनिए एक बार। कुछ विलंब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें। क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है। और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे, तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। ऐसा ये जो आप लोग मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है, हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है और कुछ बैलेंस है, उसको भी हमें सेट करना है। तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो, अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसा मैंने कहा, मुझे विश्वास है सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई, और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। तो सुना आपने, सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन इन सब के बीच आज एक बार फिर से प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा एकाएक चर्चाओं में आ गए। और चर्चा की वजह यह रही कि उन्होंने अपने रिटायर समधी, जिनका नाम रमेश कुमार पुनिया है, उनको राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के भर्ती प्रकोष्ठ के लिए सलाहकार पद पर नियुक्त कर दिया। और दिलचस्प और हैरानी की बात यह है कि पुनिया के लिए सिंगल आदेश विभाग की ओर से पारित किया गया है। और डोटासरा के जो समधी रमेश कुमार पुनिया है, ये 1.5 महीने पहले 30 सितंबर को रिटायर हुए थे। दरअसल सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर डोटासरा के समधी को ही सिंगल प्रस्ताव पारित कर सलाहकार क्यों बनाया गया? क्या वही योग्य व्यक्ति थे? उनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं थे? इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर
सियासी गलियारे तक एक बार फिर से सवालों की झड़ी लगने शुरू हो गई है और डोटासरा कहीं ना कहीं एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी डोटासरा आरएएस भर्ती परीक्षा के जब परिणाम आए थे तब भी वो चर्चाओं में आए थे। जिस प्रकार से उनके परिवार के लोगों के जो परिणाम आए थे उस पर डोटासरा को विपक्ष का विरोध का करारा सामना करना पड़ा था और उन्होंने सफाई तक दी थी। ये मामला इतना आगे बढ़ा था कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन उन्होंने तक प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के अंदर सफाई दी थी। बहरहाल डोटासरा के समधी को जो सलाहकार बनाया गया है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो कांग्रेसी नेता हैं इन दिनों अपने घर और परिवार के लोगों को एडजस्ट करने में ही लगे हुए हैं। तो उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी के फिर कार्यकर्ताओं का भला कैसे होगा। तो उन नेताओं ने बड़ा दिलचस्प एक वाकया कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ताओं की स्थिति है वो एक बैंड वाले की तरह हो गई है, जैसे शादी में जो एक बैंड वाले की स्थिति होती है। जब निकासी होती है तब बैंड वाले की जरूरत पड़ती है और जैसे ही निकासी का कार्य पूरा हो जाता है वैसे बैंड वालों की छुट्टी कर दी जाती है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बैंड वालों को तो कुछ पारिश्रमिक भी मिलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा भी कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निराश है और हतोत्साहित है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता जो अब बयान दे रहे हैं और जो निराशा उनके अंदर है वो कहीं ना कहीं एक गौर करने वाली बात है। लेकिन देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो पाता है, नेता संतुष्ट हो पाते हैं, या फिर जिस प्रकार से मौजूदा स्थिति बनी हुई है वही बनी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।